हे गाइस, दिस इज नकुल शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं लाइव फीडिंग पे बात करने वाला हूं और पर्टिकुलरली मैं डिस्कस करूंगा कि लाइव फीडिंग एथिकल है या नहीं। इस बारे में मैं बात करूंगा और इस वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ एंड तक जरूर देखना। आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लाइव फिश और लाइव इंसेक्ट्स बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड ऑप्शंस हैं फिश हॉबी में। तो अब डिस्कस करते हैं कि एथिक्स का क्वेश्चन यहां पर आता क्यों है। पहली बात तो एथिक्स का क्वेश्चन यहां पर आना चाहिए ही नहीं, क्योंकि इट हैपन्स इन नेचर एवरी सिंगल सेकंड। अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, इस टाइम पे एक एरोवाना आपकी फेवरेट फिश को हो सकता है नेचर में खा रही हो, उसे हंट कर रही हो, और आप ये वीडियो जब देख रहे होंगे हाईली पॉसिबल है कि उसी सेम एरोवाना को उससे कोई बड़ी मछली खा रही हो। ऐसा जरूरी नहीं है, बट दिस इज हाईली पॉसिबल। तो नेचर में हंटिंग एक ऐसी चीज है जो हर एक सेकंड होती है और इसे हम रोक नहीं सकते। दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर और बैलेंस बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैप्टिविटी में रखी हुई फिश को हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं जब बात लाइव फीडिंग की आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैप्टिविटी में हमारे पास ऑप्शन होता है। हम लाइव फीड ना करके उसे पैलेट्स फीड कर सकते हैं, ड्राइड फूड फीड कर सकते हैं, या फिर फ्रोजन फूड फीड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ऑप्शंस हैं तो हम लाइव फीड की साइड जाते ही क्यों हैं? हमें तो स्ट्रेट अवे उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज फिश कैप्टिविटी में है उसका नेचर नहीं बदलता। हमें कोशिश करनी चाहिए हम कैप्टिविटी में नेचर को रेप्लिकेट करें, जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज जाएं। तो अगर मेरे पास एक प्रीडेटर है, एक ऐसी फिश है जो नेचर में हंट करके अपना खाना ढूंढती है, खाती है, और उसे मैं सिंपली पैलेट्स फीड करता हूं या स्टिक्स फीड करता हूं, तो ये उसके नेचर के अगेंस्ट है। उसकी जो हंटिंग इंस्टिंक्ट्स हैं वो विद टाइम चली जाएंगी और उस फिश की ओवरऑल हेल्थ पे कहीं ना कहीं इससे जरूर फर्क पड़ेगा। तो कैप्टिविटी में भी आपको नेचर का ध्यान रखना है और जितना हो सके उसे फॉलो करना है। आप अगर जू में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपको शेर, चीता, भालू, बहुत तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। कैप्टिविटी में रखे हैं लेकिन स्टिल शेर को वहां पर मांस ही फीड किया जाएगा। वहां पर उसे मटर पनीर या पालक पनीर नहीं खिलाया जाता। उसके पीछे एक रीजन है, शेर वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसे मांस ही चाहिए। लाइव फीडिंग वहां पर नहीं दी जाती ज्यादातर केसेस में, लेकिन उससे शेर का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो जरूर मर जाते हैं विद टाइम। और आप जरूर ऐसा देखेंगे कि वो आपको खुश नहीं दिखेंगे वहां पर। अगर सेम चीज हम घर पर अप्लाई करें अपने, आपके एक्वेरियम में जो मछली है वो आपके हाथ में है, उसके ऊपर कंट्रोल आपका है। आप जैसे उसे रखेंगे वो वैसे ही रहेगी। तो क्या आपका ऐसा फर्ज नहीं बनता कि आप उसे वो फीड करें जो उसके पर्सनल नेचर को सूट करता हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे पूरी हो? अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो है अननेसेसरी सफरिंग। अपनी फिश को खुश करने के लिए मैं एक दूसरे इंसेक्ट को या फिर फिश को क्यों सफर करवाऊं? तो आपको अपनी फिश को कुछ ना कुछ तो खिलाना है। आप उसे पैलेट्स खिलाते हैं अगर, तो पैलेट्स के पीछे जिस भी ब्रांड के आप यूज करते हैं, कभी उसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप पढ़ें तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर फिश मील, श्रिम्प मील, स्क्विड मील, इंसेक्ट मील, ऐसे बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे। अब ये जो चीजें हैं ये क्या है? फिश जो फिश पैलेट्स बनाने में यूज हुई है वो इस नेचर में मरी हुई तो आई नहीं थी, वो भी एक पॉइंट पर जिंदा थी। अगर आप सी फूड इंडस्ट्रीज को कंसीडर करें तो मछली को जब पकड़ा जाता है, फिशिंग की जाती है, तो उसे किसी भी ह्यूमन वे से तो मारा नहीं जाता ज्यादातर केसेस में। और मेजॉरिटी केसेस में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी सी नेट होती है, उसमें मछलियां पकड़ी जाती हैं, चाहे रिवर से पकड़ें चाहे सी से पकड़ें। उस बड़ी सी नेट में उन्हें निकाला जाता है पानी से बाहर एंड वैसे ही छोड़ दिया जाता है। दे सफोकेट टू डेथ। वो तड़प के मरती हैं, कुछ मिनट्स तक वो तड़पती रहती हैं, और कुछ फिश तो ऐसी हैं जो घंटों तक तड़पती हैं। तो क्या ये अननेसेसरी सफरिंग नहीं है? एक एक्वेरियम में अगर मैं लाइव फीड कर रहा हूं अपनी फिश को, विद इन सेकेंड्स एक एरोवाना या एक स्नेक हेड उस इंसेक्ट को या फिश को खा लेगी, और कंपेयर किया जाए तो बहुत ह्यूमन वे है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा कि पैलेट्स फीड करना गलत है, बट मेरा पॉइंट ये है कि पैलेट्स में भी क्रुएल्टी रहेगी। किसी ना किसी को तो नेचर में मरना ही है दूसरी फिश का पेट भरने के लिए। तो अगर पैलेट्स में इनडायरेक्टली मर रही हैं, आपकी आंखों के सामने नहीं मर रही या आपके हाथों से नहीं मर रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि कोई फिश या इंसेक्ट मर नहीं रहा। तो अगर आप अपनी फिश को लाइव फीड भी करेंगे तो अल्टीमेटली उसके पेट में जो प्रोटीन जाना है एनिमल सोर्स से, वो किसी जिंदा एनिमल को सेक्रीफाइस करके ही जाएगा। दिस इज नेचर। आप उसे दाल चावल रोटी नहीं खिला सकते। ह्यूमंस की तरह हर एक फिश के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो वेजिटेरियन बन पाए। बहुत सारी हर्बीवोर फिश भी है नेचर में, उनको आप लाइव फीड नहीं करते, दैट इज टोटली फाइन। उनको लाइव फीड करने की जरूरत नहीं है, उनको मीट बेस्ड प्रोटीन नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ऐसी फिश की जो कार्निवोर्स हैं या ओमनिवोर्स हैं या नेचर में वो हंट करती हैं, तो उस केस में काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं फ्रोजन फूड या फिर ड्राइड फूड के ऊपर।
आप ड्राइड इंसेक्ट्स अपनी मछली को खिलाती हैं, क्या वो इस नेचर में ड्राइड फॉर्म में ही आया था? या फिर फ्रोजन फूड की मैं बात करूं तो फ्रोजन श्रिम्प्स फिश को लोग बहुत इजीली फीड कर लेते हैं बिना एथिक्स को क्वेश्चन किए हुए। तो मैंने तो आज तक ऐसा कोई श्रिम्प नहीं देखा जो किसी के फ्रीजर में पैदा हुआ हो, वो भी फ्रीजर में जाने से पहले मारा ही जाता है। तो अगर उसे उस पॉइंट पर मारना है या फिर किसी फिश को लाइव खिला के मारना है, इन दोनों में डिफरेंस मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है। तो अब मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है सफरिंग। आपको यह ध्यान रखना है कि आप फीडर इंसेक्ट या फीडर फिश की सफरिंग कम से कम कर पाएं। जब तक वो आपकी फिश के मुंह में जाती, पेट में जाती, तब तक वो सफर ना करे। जस्ट बिकॉज आप उसे लाइव फीड कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस इंसेक्ट की या फिश की कोई लाइफ नहीं है। उसे भी आपको एक प्रॉपर स्पेस देनी है। थ्राइव चाहे वो ना करे, एटलीस्ट कंफर्टेबल रहे उसमें, वो सफोकेट ना करे अपने उस एनक्लोजर में जब तक वो पेट में जाती है आपकी प्रीडेटर फिश की। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं एथिक्स को, और वो है आपका फीडर इंसेक्ट की केयर या फीडर फिश की केयर। अभी आप अगर इस कंटेनर को देखें तो इसमें यहां पर मेंशन है ये लॉबस्टर रोचीज हैं, एंड दीज आर लाइव लॉबस्टर रोचीज। इसके अंदर है रोचीज, बट इसमें अराउंड 30 रोचीज हैं, और उनके लिए एक पर्टिकुलर एग क्रेट रखी गई है, बेडिंग बनाई गई है। इसमें वो कंफर्टेबल हैं, यहाँ पर सांस लेने के लिए होल्स दिए गए हैं, सफोकेट नहीं कर रहे। अब मेरा क्या फर्ज बनता है, अपनी फिश को फीड करने से पहले इस कंटेनर में मैं उनको रेगुलरली फीड करूं, इन्हें भूखा ना रखूं, इनकी अच्छे से केयर करूं, इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ध्यान रखूं। और अल्टीमेटली ये मेरी फिश ने खाने हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इनको मैं ऐसे ही पड़ा रहने दूं। इनकी केयर करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेयर एथिक्स कम इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एथिक्स से ज्यादा आपको ये कंसीडर करना है कि आपकी फिश के लिए क्या सेफ है। अगर हम एथिकल पार्ट को साइड पर रखें, लाइव फीडिंग से नुकसान जरूर हो सकता है आपकी फिश को अगर आप कुछ बेसिक चीजों का ध्यान ना रखें। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पर इन्फेक्शन का रिस्क। आप अगर नेचर में से इंसेक्ट्स पकड़ के लाते हैं तो कंटेमिनेशन का बहुत ज्यादा रिस्क यहां पर रहता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सोर्स अच्छा हो। और जब बात हो रही हो लाइव फीडर इंसेक्ट्स की, मैं हमेशा प्रोमिल पर रिलाई करता हूं। इस ब्रांड के साथ मुझे 1 साल से ऊपर हो गया जुड़े हुए। मेरी किसी भी फिश को इनके प्रोडक्ट्स खाने के बाद प्रॉब्लम नहीं हुई है। इनफैक्ट मेरे पीछे रखे हुए टैंक में अभी जो फ्लावर हॉर्न है, इसको भी जब मुझे फीड करना होता है फीडर इंसेक्ट्स को, तो आई ऑलवेज चूज प्रोमिल, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर टोटली सेफ फॉर द फिश। इनकी इन हाउस प्रोडक्शन है, ये कहीं से थर्ड पार्टी से सोर्स नहीं करते, और पैथोजन फ्री प्रोडक्ट्स होती हैं इनके। आपको इन्फेक्शन का कोई भी रिस्क नहीं होगा। उसके साथ केयर करना बहुत इजी है। एथिक्स की मैंने बात की, इनके कंटेनर्स जो आती हैं, आप अपने फीडर इंसेक्ट्स को इन्हीं में अगर रखेंगे, अलग से आपको इनको हाउसिंग प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी, इन्हीं कंटेनर में आप रखेंगे तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। इट विल बी एक रॉयल्टी फ्री एक्सपीरियंस। इसमें आपको फीड जरूर करना पड़ेगा उन्हें, लेकिन आपके इंसेक्ट सफोकेट नहीं करेंगे। तो पैकेजिंग के टर्म्स में भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स दैट यू कैन चूज। अगर आप अपनी फिश को लाइव इंसेक्ट्स फीड करना चाहते हैं तो आप प्रोमिल पे रिलाई कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोमिल के प्रोडक्ट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर इस वीडियो को मैं समराइज करूं तो लाइव फीडिंग अनएथिकल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपको एथिक्स का कहां पर ध्यान रखना है, सफरिंग आपको कम से कम करनी है फीडर इंसेक्ट की या फीडर फिश की। अगर आप फीडर फिश रखते हैं तो उसे भी एक एक्वेरियम दें, उसमें एक फिल्टर आप लगा सकते हैं, अमोनिया स्पाइक ना हो, वो फिश अननेसेसरली उसमें सफर ना करे जब तक वो आपकी दूसरी फिश के पेट में जाती। अल्टीमेटली किसी ना किसी ने तो मरना ही है नेचर में फिश को फीड करने के लिए। तो आपके ऊपर है, आप उसे अपने हाथ से मार के खिलाते हैं या इनडायरेक्टली आप ड्राइड फूड खरीदते हैं या फिर फ्रोजन फूड खरीदते हैं। आपको अपनी फिश का पेट भरने के लिए किसी ना किसी एनिमल को तो सेक्रीफाइस करना ही है। तो अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, आपको क्या चूज करना है वो आपकी कॉल है, लेकिन अनएथिकल बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप किसी के एथिक्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो लाइव फीडिंग करता है। हाँ, कभी भी व्यूज के लिए लाइव फीड ना करें, अपने फीडर इंसेक्ट या फिश को जान के टॉर्चर ना करें उसे फीड करते समय ताकि आपको व्यूज ज्यादा मिले, ये जरूर गलत है। लेकिन अगर आप अपनी फिश की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।